ये हमारा नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा जिस फर्स्ट चैप्टर का मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसके बाद हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंटर चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब हम स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन स्टेट्स हमने मेनली पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इनको हम चेंज कैसे करेंगे एक दूसरे में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, मतलब एक दूसरे को आपस में चेंज कैसे करेंगे। तो देखो, ध्यान से देखो, पहले सॉलिड है, सॉलिड से हम बनाएंगे क्या, लिक्विड, फिर लिक्विड से क्या बनाएंगे, गैस। ठीक है, ये तीन है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड से हम लिक्विड जब बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को फ्यूज़न। जब सॉलिड से लिक्विड बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूज़न। ठीक है, जब लिक्विड से गैस बनता है, जब लिक्विड से गैस बनेगा तो क्या बोलेंगे उसे, वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन। जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, तो क्या बोलेंगे उसे, सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए फ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, और लिक्विड से गैस जब बनता है उसे वेपराइजेशन बोलते हैं। और जब सॉलिड से गैस जब बनता है डायरेक्ट तो हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब गैस से लिक्विड बने तो क्या बोलेंगे उसे, जब गैस से लिक्विड बनता है, जब गैस से लिक्विड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, कंडेंसेशन। यहाँ पे लिख देता हूँ, कंडेंसेशन। ठीक है, और जब गैस से सॉलिड बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम डीसब्लिमेशन बोलते हैं, डीसब्लिमेशन। बुक में हमें डिपोजिशन दिया हुआ है, बुक में क्या लिखा हुआ है, डिपोजिशन, लेकिन हम डीसब्लिमेशन पढ़ेंगे, मतलब सब्लिमेशन का उल्टा, गैस से सॉलिड में। ठीक है, इसके बाद अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना हो, लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना हो तो क्या बोलेंगे, बताओ, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब अब धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे हम बातों को। अच्छा देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्यूजन। फ्यूजन, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसे, फ्यूजन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, हम अगर आइस रखी हुई है, आइस, ठीक है, आइस सॉलिड होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो आइस कन्वर्ट हो जाता है जब किस में, लिक्विड में। तो हमने जब कब होता है, जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, तब। तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। इसके बाद वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, वेपर बन जाना, भाप बन जाना। तो कन्वर्जन ऑफ क्या, लिक्विड टू गैस, conversion of liquid to gas at any temperature is called ये ऑन हीटिंग लिख लो, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस ऑन हीटिंग। जब हम गर्म करते हैं तभी तो क्या होता है, लिक्विड से गैस में बन जाता है, इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसके बाद वेपराइजेशन का एग्जांपल क्या हो सकता है, वेपराइजेशन का एग्जांपल क्या होगा बताओ। जब पानी को उबालते हो तो क्या होता है, पानी क्या होता है, भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, वेपर बन जाता है। तो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया, उसको हम वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्या, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, ध्यान से देखना इसको। सब्लिमेशन में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैस में, क्या, सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट। तो इन दिस प्रोसेस सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड किसमें, इनटू गैस ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करते हैं सॉलिड को तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, कपूर कपूर जो पूजा में यूज़ करते हैं। और क्या हो सकता है, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन बॉल, नेफ्थलीन की गोलियाँ जो देखा ना अलमारी में कपड़ों में रखते हैं हम, वाइट कलर की गोलियाँ होती हैं गोल गोल सी, उसको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, ड्राई आइस। ड्राई आइस मतलब जिसके अंदर CO2 होती है। ड्राई आइस में क्या होता है, वाटर होता है। वाटर किससे मिलकर बना होता है, H2O से। लेकिन जो ये ड्राई आइस है उसके अंदर CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हाई प्रेशर पे उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो। अब एक एक करके एग्जाम्पल के बारे में समझते हैं। इसमें क्या था सब्लिमेशन में कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता था सॉलिड गैस में जब इसको गर्म करते थे। देखो कपूर को होता है, कपूर क्या होता है, जब हम पूजा में यूज़ करते हैं, जब हम उसमें माचिस जब जलाते हैं कपूर में, तो क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होते होते क्या वो पानी के रूप में लेता है पहले, नहीं ना, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है ना गैस में, हवा में गायब हो जाता है, पता नहीं चलता हमें। नेफ्थलीन बॉल भी ऐसा ही है, हम उसको कपड़ों के अंदर रख देते हैं, अगर कुछ दिनों बाद कुछ महीनों बाद देखोगे तो नेफ्थलीन बॉल क्या होगी, वहाँ से गायब हो जाएगी। ठीक है, तो वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड से गैस में। ड्राई आइस भी क्या होता है, ड्राई आइस को क्या बोलते हैं हम, सूखी बर्फ़ बोलते हैं हिंदी में। सूखी बर्फ़ सूखी हुई होती है, मतलब इसके अंदर पानी नहीं निकलता, लिक्विड नहीं निकलता, ये डायरेक्ट देखोगे गैस में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, ये किससे मिलकर बनता है, वाटर से नहीं मिलकर बना होता, ध्यान रखना। किससे मिलकर बना होता है, ये CO2 से। CO2 गैस होती है, गैस भी CO2 होती है जो निकलती है। ठीक है, बोलते हैं। तो जब इसको हाई प्रेशर पे इसको किया जाता है तो ये ड्राई आइस बन जाता है। ठीक है, तो ये सब्लिमेशन था। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेल्टिंग। अब पढ़ेंगे हम मेल्टिंग। मेल्टिंग जानते हो क्या होता है, मेल्टिंग मतलब पिघलना। मेल्टिंग और फ्यूज़न एक तरह ही है, ध्यान से देख लो। मेल्टिंग और फ्यूज़न का मतलब एक ही है। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब भी क्या था, सॉलिड टू लिक्विड, और मेल्टिंग का मतलब भी क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड। तो इसका एक ही लिख लेना, मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग और फ्यूज़न। लेकिन इसके बाद अगर इसमें आता है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन जहाँ देखो पॉइंट वर्ड आए ना, वहाँ पे समझ लेना टेम्परेचर की बात हो रही है, टेम्परेचर। जैसे मेल्टिंग पॉइंट का मतलब इट इज़ द टेम्परेचर, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, मतलब कि मान के चलो कोई बर्फ़ है, ठीक है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो वो मान के चलो कोई बर्फ़ है, आइस है। कितने डिग्री पे हम आइस होती है, आइस हम वाटर, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया। और मेल्टिंग, जब ये पिघलेगा, वाटर बनेगा, तभी भी कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेना, आइस क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर, जैसे ही वो वाटर बनने लगेगा, तो वो जो वाटर होगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा। समझ में आया। तो यहाँ पर देखो एक चीज़ कि जब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। मान के चलो माइनस का 20 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, फिर माइनस का कितना आया, 15 डिग्री, फिर माइनस का 10, फिर माइनस का 8, -8, फिर -6, फिर -4, फिर -2, फिर धीरे करके और आते के फिर -1, फिर 0 पे आ गया। मतलब कि इस टेम्परेचर पे तो ये आइस ही है, इस टेम्परेचर पे भी आइस है, वाटर में नहीं बना, इस टेम्परेचर पे भी आइस है। लेकिन जैसे ही वो 0 डिग्री पे आएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा वाटर में कन्वर्ट होना। तो इसी को बोलते हैं इट इज़ द टेम्परेचर एट विच, ये टेम्परेचर, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे अगर सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक उसी तरह नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में देखो, बॉइलिंग पॉइंट में हम ये पढ़ते हैं इट इज़ द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल, ठीक है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए, पानी उबलना कब शुरू होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में लिखेंगे तो 273 केल्विन, ठीक है, याद रखना। और इसको केल्विन में लिखेंगे तो 373 केल्विन। और केल्विन ही मेन यूनिट होती है, ध्यान रखना। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन होती है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, केल्विन। केल्विन में टेम्परेचर को मापते हैं, ध्यान रखना। 0 डिग्री पता होना चाहिए, और केल्विन ने पूछा तो बता देना 273 दोनों का, ठीक है। 0 डिग्री पे आइस भी होता है, 0 डिग्री पे वाटर भी होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में 100 डिग्री पे पानी क्या होता है, उबलना शुरू हो जाता है। तो क्या 50 डिग्री पे पानी उबलेगा, नहीं उबलेगा। 60 डिग्री पे नहीं उबलेगा, 70 डिग्री पे नहीं, 80 पे नहीं, 90 पे नहीं। जैसी 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होते ही ये क्या हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा उबलना शुरू हो जाएगा। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। कि जिस टेम्परेचर पे, इट इज़ अ टेम्परेचर लगाना जरूरी, मैंने कहा था। जब पॉइंट वर्ड आए, इसका मतलब टेम्परेचर की बात कर रहा है। इट इज़ अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल, ठीक है जी। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या होता है, बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीज मतलब जमना। अब यहाँ भी पॉइंट आ गया, तो यहाँ भी हम ये लिखेंगे इट इज़ द टेम्परेचर एट विच। अब जमेगा, क्या जमता है भाई, लिक्विड जमता है ना। फ्रिज में क्या जमाते हो, लिक्विड जमाते हो, पानी को जमाते हो। इन विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या हो जाता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, एग्जाम्पल में जैसे कि एग्जाम्पल में आइस वाटर कन्वर्ट इनटू किसमें, आइस। तो मान के चलो 20 डिग्री पे वाटर है, क्या ये 20 डिग्री पे आइस में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। फिर और कम करते हैं टेम्परेचर, 15 डिग्री करते हैं, चलो 15 डिग्री पे होगा कन्वर्ट, 15 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होगा। फिर और कम करो, 10 डिग्री पे करो, क्या इस पे आइस बन जाएगा, नहीं बनेगा। फिर 5 डिग्री पे करो, क्या इस पे बन जाएगा, नहीं बनेगा। फिर हम करते हैं 1 डिग्री पे, क्या अब ये बर्फ़ बनेगा, अभी भी नहीं बनेगा। जैसे ही हम 0 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं टेम्परेचर, तो वो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। कि इस टेम्परेचर पे वो फ्रीज हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया। समझ में आया, तो इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो पॉइंट वर्ड आए तो मतलब समझ लेना कि टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मैंने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट भी सेम होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट था, ठीक है। केल्विन में पूछे तो 273 प्लस करके बता देना, 273 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में क्या लिखोगे, 273 केल्विन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लेटेंट हीट।
लेटेंट हीट के बारे में पढ़ेंगे। देखो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। ये हीट क्या करती है, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए उसकी स्टेट को चेंज कर देती है। मतलब इट इज़ द हिडन हीट, हिडन मतलब छुपी हुई, इट इज़ द हिडन हीट विच cause the change in state of matter without changing temperature। समझना, ध्यान समझ में आ जाएगा वैसे अभी। विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर मतलब देखो कि मान के चलो हमने कोई आइस है, उसको हमने हीट किया, ठीक है, उसको हमने हीट किया तो वो 0 डिग्री पे क्या होता है, आइस होता है। और जब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, तो 0 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, वाटर का, ये भी सेम रहता है। ये आइस है और ये क्या है, वाटर है, ठीक है। तो हमने ध्यान से देखना लेटेंट हीट क्या होती है। जो हीट हमने इसको दी, ये हीट इसने ली आइस ने, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया, ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। तो क्या टेम्परेचर बढ़ा, नहीं बढ़ा। क्या लिखा मैंने, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, इट इज़ द हिडन हीट। ये एक हिडन हीट है जो क्या करता है, विच कॉज द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, जो इसकी स्टेट को चेंज कर देता है। पहले क्या, कौन सी स्टेट थी मैटर की, आइस थी, सॉलिड थी, अब कौन सी हो गई, लिक्विड स्टेट में हो गया, है ना। तो स्टेट तो चेंज हो गया, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ, विदाउट चेंजिंग वाटर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो इस हीट ने क्या किया, इस हीट ने क्या किया, इसकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो इसको बोलते हैं हम लेटेंट हीट। तो जब आइस कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड कन्वर्ट हो जाए सॉलिड में, सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हमने क्या पढ़ा था, फ्यूजन में क्या पढ़ा था, सिर्फ फ्यूजन में क्या पढ़ा था हमने, कि व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन या मेल्टिंग। लेकिन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या पढ़ते हैं हम, कि इट इज द हीट एनर्जी रिक्वायर टू चेंज, रिक्वायर टू कन्वर्ट लिख लो, रिक्वायर टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। मतलब कोई भी 1 किलो मान के चलो आइस ले लेते हैं, उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो हीट चाहिए होती है हमें, जो सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। हमने चेंज नहीं किया टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेटेंट हीट है यहाँ पे, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये भी उसी तरह ही आसान है। हमने वेपराइजेशन में क्या पढ़ा था, वेपराइजेशन का मतलब क्या था, कि जब लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाए। बॉयल जब हम करते हैं उसको, तो जब वो कन्वर्ट हो जाए किसमें, तो मान के चलो पानी लिया हमने, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, इसको गर्म किया। अभी क्या है, ये लिक्विड में है, ठीक है, ध्यान से समझना इसको। 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, और 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो गया, इसमें से उबलने से क्या हुआ, इसमें से भाप निकलने लग गई। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, उबालने से इसमें क्या हुआ, भाप निकलने लग गई 100 डिग्री सेल्सियस पर ही, है ना। तो अब ये किस में चेंज हो गया, अब ये गैस में चेंज हो गया। तो इसमें भी क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, कि लेटेंट हीट इसमें है ना, ये लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट, कि इस हीट ने क्या किया, टेम्परेचर तो सेम है हमारा, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर इसने स्टेट को चेंज कर दिया। पहले कौन सी स्टेट थी, लिक्विड स्टेट थी, अब कौन सी स्टेट आ गई, गैसियस स्टेट आ गई, ठीक है।
तो लेटेंट हीट का काम ही यही होता है कि वो टेम्परेचर को बिना बढ़ाए ही उसकी स्टेट को चेंज कर दे, मैटर की स्टेट को लिक्विड से गैस में चेंज कर दिया हमने और टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट इज़ द हीट एनर्जी रिक्वायर टू कन्वर्ट विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं इन सबको। उतार लो इनको।